हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू स्टडी पॉइंट जेके, दिस इज शोएब। तो गाइस आज हमारा मॉक टेस्ट है रीजनिंग के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 20 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जिसका लेवल हमने यहाँ पे बैलेंस करने की कोशिश करी है, ठीक है। पास भी कुछ पेपर्स को एनालाइज करा है, उसके बाद यहाँ पे चीज़ें फ्रेम करी हैं। तो जो आपका आगे एग्जाम है, जैसे जूनियर असिस्टेंट का होगा, पटवारी का होगा, वहाँ पे भी आप सेम पैटर्न पे चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके बाद जो आप हमें यहाँ पे लाइव देख रहे हो, अभी आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये सेशन को शेयर करोगे, ताकि यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाएँ, ठीक है। उसके बाद सेशन लाइक भी करेंगे, ठीक है। 5 सेकंड का मैं टाइम दे रहा हूँ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, उसके बाद हम यहाँ पे चीज़ें स्टार्ट करते हैं, ओके। एक दो क्वेश्चन के बाद भी ज्वाइन करते हैं, हमें को कोई इशू नहीं है। अब देखेंगे इस हमारे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो जाना, ठीक है, लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे वाटर डैम ट्रेड का, आपको यहाँ पे बताने क्या आएगा। ए कॉमर्स, बी इकॉनमी, सी गुड्स, डी ट्रेड पॉलिसी, ठीक है। वाटर और डैम का क्या रिलेशन है, वही रिलेशन होगा आपका यहाँ पे ट्रेड का किसके साथ बनेगा, ठीक है। गाइस जो हमारा मॉक टेस्ट हुआ था लास्ट जनरल इंग्लिश के ऊपर, वहाँ पे 1 से 2 कमेंट मुझे क्या आए थे कि सर आपने ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में से क्वेश्चन पूछे हैं, तो क्यों पूछ रहे हो, सिलेबस में ये मेंशन ही नहीं है। तो मुझे बताओ कि आप क्या वोकैब नहीं पढ़ रहे हो। हाँ, आप एंटोनियम साइनोनिम नहीं पढ़ रहे हो क्या। आप जब एंटोनियम साइनोनिम को पढ़ रहे हो, वहाँ पे क्या पढ़ रहे हो, पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग ही तो पढ़ रहे हो ना। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या है, वहाँ पे स्टेटमेंट में मीनिंग ही तो है किसी पर्टिकुलर वर्ड का। हाँ, तो फिर आप बोल रहे हो वो आउट ऑफ सिलेबस है, कैसे आउट ऑफ सिलेबस है। तो फिर तो आप डैम्स को भी बोलोगे आउट ऑफ सिलेबस है, डैम्स में से आपको क्वेश्चन देखने को मिल गया। क्यों, क्योंकि जीके में डायरेक्टली तो मेंशन नहीं है। जीके में मेंशन है इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर तो डैम्स का भी आउट ऑफ सिलेबस हो गया, लेकिन यहाँ पे डैम रिलेट कर रहा है आपका रिवर के साथ। इसी तरह वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वो वोकैब में ही आ रहा है, ठीक है। तो वोकैब किसी भी फॉर्म में आ सकती है। तो ज़रूरी नहीं होता कि चीज़ें आपकी सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन हो तो ही जो है एग्जामिनर वहाँ पे चीज़ें पूछेगा आपको, ठीक है। तो बताएं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या, तो मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी ट्रेड पॉलिसी, ठीक है। डैम जो है वो कहाँ पे होता है, पानी के ऊपर। इसी तरह जो आपकी ट्रेड पॉलिसी होती है वो इसके लिए होती है, ट्रेड के लिए, ठीक है। उसके बाद बताएं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अस्थमा लंग्स। उसके बाद यहाँ पे देख लें कंजंक्टिविटीज का किसके साथ आएगा, ठीक है, बोन्स, टीथ, आईज या ब्लड। बताएं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जल्दी आप बताएंगे। अस्थमा क्या है, अस्थमा आपकी डिजीज़ है, ठीक है, और डिजीज़ ऑफ लंग्स। इसी तरह कंजंक्टिविटीज आपकी डिजीज़ है, ठीक है, एंड डिजीज़ ऑफ आइज, ठीक है। सी इज़ द राइट वन, ओके। बात करें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, चूज द वर्ड विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो बताएं यहाँ पे कैप, टर्बन, हेलमेट, वेल, हैट। ऑड वन आउट करें, ठीक है। इन 5 वर्ड में से जो आपका ऑड है उसको फाइंड आउट करें। देखें, कैप, टर्बन, हेलमेट और हैट, इससे हमारा हेड कवर होता है, लेकिन वेल से फेस कवर होता है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी, वेल, ओके। बात करें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, व्हाट विल कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। A28, 116, 584 क्वेश्चन मार्क की जगह बताना आपने क्या आएगा, ठीक है। ABCD बताएं यहाँ पे क्या पैटर्न है, उसी पैटर्न पे बताएं क्वेश्चन मार्क को क्या रिप्लेस करेगा यहाँ पे। देखो गाइस, चलो 1 से 2 सेकंड आपको और देता हूँ। देखो 8 और 28 का रिलेशन जो है यहाँ पे देखें क्या बन रहा है। 8 × 3 कितना हो गया आपका 24, 24 में प्लस करोगे तो 4 कितना हो गया आपका 28। इसी तरह सेम पैटर्न को जो है कंटिन्यू कर लें, 28 को मल्टीप्लाई कर लें, ऊपर 3 से करा है, नीचे 4 से कर लें, प्लस कर लें अगेन से 4, तो क्या हो जाएगा आपका 116। तो यही चीज़ कर लें, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लें किसके साथ, 116 को मल्टीप्लाई कर लें आप 5 के साथ, तो प्लस कर लें 4, तो कितना हो जाएगा 584। तो इसी तरह 584 को मल्टीप्लाई कर लें 6 के साथ, ठीक है। यहाँ पे आपका 3 के साथ हुआ है, 4 के साथ, 5 के साथ, यहाँ पे 6 के साथ। तो उसके बाद प्लस कर लें 4, तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 3508, ठीक है। तो आपके कौन से ऑप्शन में है, आपके ऑप्शन में है सी में, तो सी है इसका राइट आंसर, ओके। उसके बाद यहाँ पे देखें हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, 165, 195, 225, 285, 345। उसके बाद आपको बताना यहाँ पे साइन ऑफ इंटररोगेशन की जगह क्या आएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे रीड कर ले और बताएं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। गाइज यहाँ पे थोड़ी करेक्शन है, ठीक है। आप करो सॉल्व आराम से, ओके। करेक्शन ये है कि सी की जगह आपका आएगा 435, ठीक है। और यहाँ पे कर लेते हैं हम 375,
और ई ऑप्शन को भी इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। इसमें कर लेते हैं मोर देन वन ऑफ दी अबव, ओके। अब बताओ यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। बताओ गाइस, 2 से 3 सेकंड में आपको और देता हूँ, ठीक है। अगर फर्स्ट इंस्टांस में पैटर्न नहीं मिला है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे देख लो आप। देखो ये जो आप हर इंडिविजुअल नंबर देख रहे हो ना, ठीक है, ये कैसे आया हुआ है, जैसे 15 को मल्टीप्लाई करा हुआ है 11 के साथ तो आपका आ गया 165, ठीक है। इसी तरह 15 को मल्टीप्लाई किया हुआ है 13 के साथ तो आपका कितना आ गया, आपका आ गया 195, ठीक है। अब यहाँ पे ये कौन सी सीरीज ले रहे हैं, प्राइम नंबर की, ठीक है। तो यहाँ पे आपका प्राइम नंबर लिया जा रहा है जो स्टार्ट कहाँ से, 11 से, उसके बाद 15 को मल्टीप्लाई किया किसके साथ, 13 के बाद आपका क्या आएगा, 13 के बाद आएगा आपका 17, तो आपका कितना आ जाएगा 225, ठीक है। इसी तरह 17 के बाद आपका क्या आ जाएगा 19, उसके बाद आपका 23, और यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करा हुआ है 15 ही है, ठीक है। तो उसके बाद जो है 23 के बाद क्या आ जाएगा आपका, 23 के बाद आ जाएगा आपका 29, तो 15 मल्टीप्लाई 23 आपका क्या है, कितना है 345, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 285। आपको बताना है 15 मल्टीप्लाई 29 कितना होगा, तो वो आपका कितना हो जाएगा 435, जो आपके किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। लेकिन यहाँ पे हमारा ई ऑप्शन है मोर देन वन ऑफ दी अबव, ठीक है। तो इसमें से जो रेस्ट जो हमारे यहाँ पे ऑप्शन से, इनमें से हमारा एक और ऑप्शन हो सकता है अगर यहाँ पे ई में दिया गया हुआ है मोर देन वन ऑफ दी अबव, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कोई और पैटर्न भी तो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा और कौन सा पैटर्न हो रहा है, जब आप 165 से 195 का डिफरेंस देखोगे तो +30 है, उसके बाद 195 से 125 का देखोगे तो +60 है, इसी तरह अगेन से +30 हुआ है, +60 हुआ है, ठीक है। तो 345 में प्लस कर लो 30 तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा साइन ऑफ इंटररोगेशन की जगह आपका क्या आएगा। तो इस तरह से आपको क्या मिलेगा, 30 प्लस करके 345 में तो आपको हो जाएगा 375, ठीक है। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारा डी भी करेक्ट है, इसका मतलब हमारा यहाँ पे क्या आएगा ई, ठीक है, मोर देन वन ऑफ दी अबव, ओके। तो यहाँ पे हमारे 2 पैटर्न लग रहे थे, ठीक है। सिंगल पैटर्न जो है उसको अप्लाई करके आपने देखा, आपका आंसर आया सी, बट क्योंकि हमारा यहाँ पे ई पे मेंशन था क्या, मोर देन वन ऑफ दी अबव, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी थी कि ई ऑप्शन भी हमारा हो सकता है, वो किस केस में, जिस केस में हमारा एक और पैटर्न जो है वो अप्लाई हो रहा होता तो, ठीक है। तो वो हुआ, इसीलिए हमारा जो है राइट आंसर वो ई हो गया। उसके बाद यहाँ पे बताएं 6th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। 3 2 7 6 11 और बताना है आपको साइन मल्टीप्लिकेशन की जगह क्या आएगा, A9 B10 C12 D13, बताएं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो जो आपके यहाँ पे 2 मेंशन है, ठीक है, यानी कि जो आपका सेकंड नंबर है फर्स्ट नंबर से कितना लेस है 1, ठीक है। आपका ये 3 से 2 में -1 हुआ है, ठीक है। 2 से 7 में क्या हुआ है +5, ठीक है, यानी कि सेकंड नंबर फर्स्ट से -1 है। तो यहाँ पे देख लें 6 और 7 में क्या है -1 हुआ है, इसी तरह 6 में प्लस हुआ है 5, तो 11 में यहाँ पे -1 हुआ होगा यानी कि यहाँ पे 10 होगा। तो अगर आपको यहाँ पे भी साइन ऑफ इंटररोगेशन होता तो आपने क्या करना था, +5 करना था, तो आपका कितना हो जाना था 15, लेकिन हमें यहाँ का पूछा हुआ है तो आपका क्या आंसर हो जाएगा B10, ठीक है। उसके बाद बताएं यहाँ पे 7 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। DEF2 DE2F2, उसके बाद आपको यहाँ पे बताना है, उसके बाद आपका D2E2F3, ऑप्शंस रीड कर लें और बताएं यहाँ पे ब्लैंक में आपका क्या आएगा, ठीक है। बताओ गाइस, देखो यहाँ पे आपका 2 है, यहाँ पे आपका 2 है, और यहाँ पे आपका 2 2 और 3 है, ठीक है। बाकी बात करें यहाँ पे अल्फ़ाबेट की, वो आपके यहाँ पे क्या है सेम है, ठीक है। अल्फ़ाबेट आपके सेम है, DEF ही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें चेंज किस में देखने को मिल रहा है, नंबर में, ठीक है। नंबर में यहाँ पे चेंज है, अब चेंज क्या है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले यहाँ पे DEF है, ठीक है, उसके बाद DEF2 है, यहाँ पे आप मान लें कुछ नहीं है तो यानी कि 1 D1 E1 और F1, ठीक है। इसी तरह D1 E1 और यहाँ पे फिर 2, इसी तरह यहाँ पे जहाँ पे कुछ नहीं है D1, ठीक है, E2 और F2, ठीक है। यहाँ पे हम नंबर्स का ही लिख रहे हैं सिर्फ, तो नंबर्स में आप देखें क्या जो है चेंज आ रहा है, 1 1 1, उसके बाद 1 1 2, फिर यहाँ पे 1 को रिप्लेस करा किसने 2 ने, फिर अगेंस्ट यहाँ पे 1 को क्या रिप्लेस करेगा 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नंबर में 2 2 2। तो देखिए कौन सी ऑप्शन में आपका 2 2 2 है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे हमारा 2 2 2 है, ठीक है।
इसी को देखें, कंटिन्यू हो रहा है लास्ट पे, ठीक है, 2 2 2 है। अब यहाँ पे लास्ट पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 2 3, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे डी जो है वो राइट आंसर है 7th क्वेश्चन का, ठीक है। उसके बाद बताएं यहाँ पे 8th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज सिस्टर इज कोडेड एज 53501, देखिए यहाँ पे मिस्टेक है, 535301, ठीक है। 535301, uncle is coded as 84670 and bio as 129, and how son will be coded in that language, ठीक है। 923524342872, पता है यहाँ पे सन को आप किस तरह से कोड करोगे, ठीक है। जिस पैटर्न पे आपका सिस्टर की कोडिंग हुई है, ठीक है, और जिस पैटर्न पे आपकी यहाँ पे अंकल की कोडिंग हुई है, इसी पैटर्न पे आपने यहाँ पे बॉय की कोडिंग करनी है, ठीक है। ईजी है, इसमें यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है। बताएं यहाँ पे, आंसर करें, आप जितने भी यहाँ पे लाइव देख रहे हो सब आंसर करें। देखो यहाँ पे किस तरह से जो है वो सिस्टर को कोड किया गया। सिस्टर की यहाँ पे कोडिंग क्या है, 5355301, ठीक है। और अंकल की यहाँ पे कोडिंग क्या है, 84670, ठीक है। इसी तरह बॉय की कोडिंग यहाँ पे क्या है, 129, ठीक है। आपको सन का बताना है। एस का कोड है यहाँ पे 5, ओके, एस का कोड है यहाँ पे 5। उसके बाद ओ का देख लें आप क्या है, ओ का कोड है आपको यहाँ पे 2, ठीक है। उसके बाद एन का देख लें यहाँ पे, एन का कोड है यहाँ पे 4, ठीक है। तो 5 5 2 और 4, ठीक है। तो आपकी कौन सी ऑप्शन में, बी में। तो सन का कोड क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 5 2 4, ठीक है। इसी तरह बताएं यहाँ पे 9th क्वेश्चन का जो है यहाँ पे क्या आंसर होगा, इफ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, ठीक है, and south become northeast and all the rest directions are changed in the same manner, what will be the direction for the west, ठीक है। तो इसी तरह से आपको बताना है कि वेस्ट का यहाँ पे क्या डायरेक्शन होगा डायरेक्शन चेंज करने के बाद, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट। तो बताइए यहाँ पे सॉल्व करें, इसका राइट आंसर क्या होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे मैं सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। बताओ गाइस, देखो यहाँ पे मैं भी सॉल्व करता हूँ, अभी तक आपका आंसर आ जाना चाहिए था, ठीक है। देखो नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट, ठीक है, ये आ गया आपकी डायरेक्शन। अब यहाँ पे कंडीशन क्या दी हुई है, इफ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, तो साउथ ईस्ट आपका यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये क्या है, ये नॉर्थ है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर साउथ हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे साउथ हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और कंडीशन है, एंड साउथ बिकम नॉर्थ ईस्ट, तो आपका ये साउथ है, ठीक है। तो आपका साउथ यहाँ पे क्या बताया, नॉर्थ ईस्ट बताया, ठीक है। तो ये आपका साउथ नॉर्थ ईस्ट है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, ईस्ट होगा। तो यहाँ पे क्या आपका वेस्ट, ठीक है। अब आपको बताना है वेस्ट जो है इस पैटर्न पे वेस्ट की डायरेक्शन क्या है। तो वेस्ट यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये है आपका वेस्ट, सॉरी ये है आपका वेस्ट, ठीक है। तो वेस्ट आपका यहाँ पे क्या है, साउथ ईस्ट, ठीक है। वेस्ट आपका क्या यहाँ पे, साउथ ईस्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका सी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख ले 10th क्वेश्चन हमारा क्या है, इजी क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। 10th क्वेश्चन यहाँ पे देख ले, इफ रहीम मूव्स 20 meter each direction and then turns to his left and then moves 15 meter and then he turns to his right and moves 25 meter, after then he turns to his right and move 15 meter, now how far he is from the starting point, ड्रॉ करें, ठीक है। देखें यहाँ पे रहीम जो है स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, 40 मीटर 50 मीटर 25 मीटर या 45 मीटर। बताएं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। देखो अगर आपका यहाँ पे रहीम है, ठीक है, आपके 20 मीटर चल रहे हैं ईस्ट डायरेक्शन में, तो ईस्ट डायरेक्शन में चला होगा कितना, 20 मीटर। उसके बाद अपना लेफ्ट लिया इसने, तो इसका लेफ्ट ऊपर हो गया, ठीक है। तो कितना चला, 15 मीटर, ओके। उसके बाद ये राइट लिया और कितना चला है, 25 मीटर। तो ऐसे चल रहा है, तो इसका राइट ये होगा, ठीक है। तो ये कितना चला है, 25 मीटर चला हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया, फिर से राइट लिया और 15 मीटर चला हुआ है, तो ऐसे चल रहा है। तो इसका राइट यहाँ पे नीचे हो जाएगा, तो अगेन से यहाँ पे 15 मीटर चलेगा, ठीक है। आप बताना है स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना दूर है। स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो यहाँ पे है रहीम अभी, ठीक है। तो 20 मीटर ये, ठीक है, 20 मीटर ये वाला और 25 मीटर ये वाला, तो ऐड कर लें, 20 + 25 कितना हो गया आपका, 45, ठीक है। 45 मीटर वो दूर है, डी इज द राइट वन। उसके बाद बताएं यहाँ पे 11th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इन अ रो ऑफ ट्री, अ ट्री इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है, एंड 14 फ्रॉम द राइट, एंड हाउ मेनी ट्रीज आर देयर इन द रो। आपको टोटल यहाँ पे ट्रीज बताने 18 19 20 या 21। बताएं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा।
ये आपकी रो है, ठीक है। आपका जो है एक ट्री 7th पोजीशन पे है फ्रॉम द लेफ्ट, तो यहाँ से है आपका लेफ्ट, तो यहाँ से आपका राइट, ठीक है। उसके बाद 7th पोजीशन पे है, यानी कि एक ट्री है आपका यहाँ पे 7th पोजीशन पे, तो इसके इधर कितने होंगे, 6 ट्री होंगे, ठीक है। तो ये 7th पे है। अब 14th फ्रॉम द राइट, तो यही ट्री जो है, ओके, ये 14th है बट फ्रॉम द राइट, इस साइड से। तो अगर ये 14th पे है तो इसके इधर कितने होंगे, 13 होंगे, ठीक है। तो 7 + 13 कर लें आप, 7 + 13 कर लें, तो आपका आंसर हो जाएगा 20, ठीक है। 20 आपका किस ऑप्शन में, सी में है। तो उसके बाद बात करें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। पहले क्वेश्चन आपका यहाँ पे इफ फुटबॉल इज कॉल्ड क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट को बोला जाता है बास्केटबॉल, बास्केटबॉल बैडमिंटन, उसके बाद बैडमिंटन को बोला जाता है आपका वॉलीबॉल, वॉलीबॉल इज कॉल्ड हॉकी, हॉकी इज कॉल्ड गोल्फ, देन विच ऑफ द फॉलोइंग गेम इज नॉट प्लेड यूजिंग द बॉल, ठीक है। तो बताएं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। बस ये आपको देख के सॉल्व हो जाना चाहिए, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे बोला हुआ है कौन सा गेम है जो बिना बॉल के खेला जाता है, तो बिना बॉल के क्या खेला जाएगा इन गेम्स में से, तो वो है आपका कौन सा, बैडमिंटन, ठीक है। तो बैडमिंटन को यहाँ पे क्या बोला गया, वॉलीबॉल, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ए, वॉलीबॉल। उसके बाद करें यहाँ पे 13 क्वेश्चन की। 13 क्वेश्चन है आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख लें आपकी स्टेटमेंट क्या कह रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज कपल विद डिप्लीटिंग रिसोर्सेज इज गोइंग टू बी द सिनेरियो ऑफ द मैनी डेवलपिंग कंट्रीज इन डेज टू कम, ठीक है। आपके पास जो ये स्टेटमेंट दी गई है यही अल्टीमेट नॉलेज है, इसी के आधार पे आपने चीज़ें कंक्लूड करनी है। तो आपने यहाँ पे बताना है इनमें से कौन सा कंक्लूजन जो है आपका फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। कंक्लूजन आपका यहाँ पे द पॉपुलेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज विल नॉट कंटिन्यू टू इंक्रीज इन फ्यूचर। सेकंड आपका यहाँ पे इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज टू प्रोवाइड इट्स पीपल डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो बताएं यहाँ पे 1 फॉलो कर रहा है, सेकंड फॉलो कर रहा है, या इनमें से कोई एक फॉलो कर रहा है, या कोई भी नहीं फॉलो कर रहे हैं, दोनों फॉलो कर रहे हैं। तो बताइए यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। कुछ भी खुद से अज्यूम नहीं करना है आपने, ठीक है। जो भी आपके पास यहाँ पे नॉलेज है बस स्टेटमेंट की ही है। बताओ, देखो यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या है, ये जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, ठीक है, डिप्लीटिंग रिसोर्सेज के साथ, तो ये एक सिनेरियो है मैनी डेवलपिंग कंट्रीज के साथ आने वाले टाइम में, ठीक है। तो कंक्लूजन में यहाँ पे कहा गया है कि जो पॉपुलेशन है डेवलपिंग कंट्रीज की, ठीक है, वो फ्यूचर में जो है वो इंक्रीज नहीं करेगी, ठीक है। आप मुझे बताओ ऐसी कोई बात की है स्टेटमेंट में, पॉपुलेशन की इंक्रीज या डिक्रीज पे बात करी है। यहाँ पे बात की है कि जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है डिप्लीटिंग रिसोर्सेज के साथ, वो एक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे से कंक्लूजन फर्स्ट जो है वो फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। सेकंड कंक्लूजन है हमारा यहाँ पे इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज टू प्रोवाइड इट्स पीपल डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ। हाँ, अगर डिप्लीट हो रहे हैं रिसोर्सेज हमारे, ठीक है, तो ये गवर्नमेंट के लिए जो है वो डिफिकल्ट हो जाएगा कि अपने सब्जेक्ट को एक डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ दें। तो हमारा यहाँ पे जो सेकंड कंक्लूजन है वो फॉलो कर रहा है, तो इसके साथ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, ठीक है। उसके बाद बात करें यहाँ पे 14 क्वेश्चन की। यहाँ पे है आपका स्टेटमेंट, वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया हैव वेलकम्ड द अमेंडमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट रूल्स 1946 टू कर्ब सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस, ठीक है। कंक्लूजन है आपका यहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस इज मोर प्रीविलेंट इन इंडिया एज कम्पेयर टू अदर डेवलप्ड कंट्रीज। सेकंड आपका यहाँ पे मैनी ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया विल स्टॉप रिक्रूटिंग वुमेन टू अवॉइड सच प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो बताएं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो आपकी वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, ठीक है, वो वेलकम कर रही है कि जो भी अमेंडमेंट होगी किसमें, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट रूल 1946 में, जिससे क्या होगा, वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हरासमेंट कंट्रोल में हो जाएगा, ठीक है। कंक्लूजन में यहाँ पे क्या है कि जो सेक्सुअल हरासमेंट हो रही है वुमेन की, ठीक है, वर्क प्लेस में, वो मोर प्रीविलेंट है इंडिया में एज कम्पेयर टू अदर डेवलप्ड कंट्रीज। क्या हमने यहाँ पे किसी डेवलप कंट्रीज की बात करी है स्टेटमेंट में, नहीं करी है, ठीक है। फिर आप ये देखो क्या हमने यहाँ पे इंडिया को किसी और कंट्री के साथ कंपेयर करा है, यहाँ पे नहीं किया है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे कंक्लूजन 1 जो है वो फॉलो नहीं कर रहा है। बात करें यहाँ पे सेकंड कंक्लूजन की, मैनी ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया विल स्टॉप रिक्रूटिंग वुमेन टू वाइड सच प्रॉब्लम्स। तो हमने यहाँ पे ये बात ही नहीं की है, वुमेन की रिक्रूटमेंट पे हमने बात ही नहीं की है कि इन प्रॉब्लम्स को जो है वो अवॉइड करने के लिए जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन क्या करेंगी, वुमेन को स्टॉप कर देंगी रिक्रूट करना। तो हमने ये बात ही नहीं की है ऊपर स्टेटमेंट में, तो हमारा यहाँ पे सेकंड कंक्लूजन भी फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, नाइदर 1 नॉर सेकंड फॉलोज, ठीक है। बात करें यहाँ पे 15 क्वेश्चन की, जेड प्लांट हैज थिक लीव्स एंड इट रिक्वायर्स लिटिल वाटर, ठीक है। कंक्लूजन है हमारा यहाँ पे ऑल प्लांट्स विथ थिक लीव्स रिक्वायर लिटिल वाटर। सेकंड आपका यहाँ पे जेड प्लांट्स में बी ग्रोन इन प्लेस वेयर वाटर इज नॉट इन अबुडेंस, ठीक है। तो बताएं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। 1 फॉलोज, सेकंड फॉलोज, आइदर, नाइदर या बोथ। जितने आप यहाँ पे सेशन देख रहे हो सब आंसर करो, ठीक है। देखो जेड प्लांट्स की हमने यहाँ पे क्या बात की है स्टेटमेंट में कि थिक लीव्स होते हैं और उनको कम पानी चाहिए होते हैं, ठीक है। कंक्लूजन में क्या है यहाँ पे, ऑल प्लांट्स विथ थिक लीव्स रिक्वायर लिटिल वाटर, ये ज़रूरी है, ठीक है। हमने सिर्फ यहाँ पे
स्पेसिफिकली जेट प्लांट्स की बात की है, हमने यहाँ पे सब प्लांट्स की बात नहीं करी है, तो हमारा यहाँ पे कंक्लूजन 1 जो है फॉलो नहीं कर रहा है। उसके बाद जेट प्लांट्स में बी ग्रोन इन प्लेस वेयर वाटर इज नॉट इन अबुडेंस, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आपका कंक्लूजन सेकंड है ये इस स्टेटमेंट से बिल्कुल ड्राइव हो रहा है। कैसे कि अगर आपका जो जेट प्लांट्स है उसको कम पानी चाहिए, तो आपका जो है यहाँ पे स्टेटमेंट सेकंड कह रहा है कि जेट प्लांट्स में भी ग्रोन इन प्लेस जहाँ पे पानी जो है इतना ज़्यादा नहीं होता है, तो वहाँ पे आपके जेट प्लांट्स ग्रो होते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपका फॉलो कर रहा है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, ठीक है। उसके बाद बात करें यहाँ पे 16 क्वेश्चन की। 16 क्वेश्चन है आपका, पॉइंटिंग एट अ फोटोग्राफ दिनेश सेड माय फादर इज ओनली सन ऑफ माय मदर, द फोटोग्राफ बिलोंग्स टू। बताएं, दिनेश, दिनेश ब्रदर, दिनेश फादर, दिनेश सन। बताएं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ दिनेश बोल रहा है, ठीक है। हिज फादर इज ओनली सन ऑफ माई मदर, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपका दिनेश, सन ऑफ माई मदर, यहाँ पे आ गई दिनेश की मदर, ठीक है। तो यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है, दिनेश। उसके बाद यहाँ पे आ गई दिनेश की मदर। उसके बाद क्या कहा इसने, हिज फादर इज ओनली सन ऑफ माई मदर, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे दिनेश का बेटा है, तो दिनेश के बेटे की तरफ दिनेश पॉइंट करके कह रहा है कि हिज फादर, ठीक है, इज ओनली सन, ठीक है, अपनी माँ का ये अकेला बेटा है, ठीक है, ओनली सन ऑफ माई मदर। तो वो दिनेश अपने बेटे की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। द फोटो बिलोंग्स टू दिनेश सन, डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, बात करें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। 17 क्वेश्चन है आपका, लुकिंग एट अ पोर्ट्रेट ऑफ अ मैन संजय, ठीक है। यहाँ पे आपका संजय है। संजय said his mother is a wife of my father's son। उसके बाद ब्रदर एंड सिस्टर्स आई हैव नन एट हुज पोर्ट्रेट वाज संजय लुकिंग, ठीक है। हिज सन, हिज नेफ्यू, हिज कजन, हिज अंकल। बताएं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। सॉल्व करें इसको, जल्दी करें, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है। कमांड होनी चाहिए आपको अपनी, जो भी आप अप्रोच फॉलो कर रहे हो, ठीक है। उस पर देखो, संजय कह रहा है, ठीक है। संजय यहाँ पे क्या कह रहा है, हिज मदर इज द वाइफ ऑफ माई फादर सन, ठीक है। संजय का जो फादर है उसका सन, यानी कि संजय या उसका भाई हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे लाइन में लिखा गया ब्रदर एंड सिस्टर आई हैव नन। संजय का यहाँ पे ना ही कोई बहन है ना ही यहाँ पे कोई भाई है, इसका मतलब संजय यहाँ पे ओनली सन है अपने पेरेंट्स का, तो संजय अपनी बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हिज मदर इज द वाइफ, ठीक है। तो संजय की जो वाइफ हुई उसका जो बेटा हुआ, ठीक है, हिज बोला है, तो यहाँ पे बेटे की बात हो रही है, ठीक है। हिज मदर इज द वाइफ, ठीक है, यानी कि वो वाइफ किसकी है, संजय की है। तो संजय जो है अपने पेरेंट्स का अकेला बेटा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एट हुज पोर्ट्रेट वाज संजय लुकिंग, तो संजय किसके पोर्ट्रेट की तरफ देख रहा है, तो संजय किसके पोर्ट्रेट की तरफ देख रहा है, हिज सन, ठीक है। ए इज द राइट वन, संजय अपने बेटे के पोर्ट्रेट को ही देख के बोल रहा है, ओके। उसके बाद यहाँ पे बात करें 18 क्वेश्चन की। द टोटल ऑफ द एज ऑफ उमर अकबर एंड एंथनी इज 80 ईयर्स, व्हाट वाज द टोटल ऑफ देयर एज 3 ईयर्स अगो। 3 साल पहले बताना है आपका उनकी एज का टोटल क्या होगा, और अभी का टोटल कितना है, 80, ठीक है। 71, 72, 74, 77। बताइए यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो 3 साल पहले की बात हो रही है, तो 80 में से डायरेक्ट 3 माइनस नहीं करना है, ठीक है। हर इंडिविजुअल की एज 3 साल कम होगी 3 साल पहले, ठीक है ना। तो -3 -3 तो -3, तो 3 यहाँ पे जब इसको ऐड करोगे 3 इंटू 3 कितना हो गया आपका 9, ठीक है। यानी कि 80 में से आपको 9 माइनस करना है, तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए 71 ईयर्स, ओके। उसके बाद बात करें यहाँ पे 19th क्वेश्चन की। इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर्स एन एयरक्राफ्ट वाज स्लो डाउन, ठीक है, ड्यू टू बैड वेदर, इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वाज रिड्यूस्ड बाय 200 किलोमीटर पर आवर एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज बाय 30 मिनट। टाइम जो है अब ज़्यादा लगेगा क्योंकि जो यहाँ पे इनकी एवरेज स्पीड है वो क्या हुई है, वो कम हुई है, ठीक है। उसके बाद द ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट इज, आपने बताना है अब जो है वो कितना ड्यूरेशन लगेगा फ्लाइट को, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर। यहाँ पे डी ऑप्शन है आपका 4 आवर्स, ठीक है। तो बताएं यहाँ पे 19th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। टोटल यहाँ पे डिस्टेंस कितना है आपका 600 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पे आपको ड्यूरेशन बताना है, तो ड्यूरेशन यानी कि टाइम, आप इसको मान लें एक्स, ठीक है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया आपका, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम कर लें एक्स, ठीक है। तो आपका 30 मिनट्स बढ़ने से, ठीक है, 30 मिनट्स बढ़ने से क्या डिफरेंस आया है स्पीड में, 200 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे डिफरेंस निकाल लें, 600 डिवाइडेड बाई एक्स, प्लस कर लें 30 मिनट्स आवर्स में कन्वर्ट कर लें इसको, 30 डिवाइड बाई कर लें 60, तो आपका ये इक्वल टू हो जाएगा किसके, 1/2 के, ठीक है। प्लस कर लें टाइम में आप 1/2, ठीक है। अब ये किसके इक्वल टू हो गया 200, ओके।
इस तरह से जब आप इसको सॉल्व करोगे आपकी x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, x आ जाएगा आपका 1 ऑर्स। तो इसी के साथ हमारा ऑप्शन जो है ए वो करेक्ट हो गया, ठीक है, 1 ऑर्स। उसके बाद यहाँ पे देख ले 20 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था, रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ टू ट्रेन इज 7:8 इफ द सेकंड ट्रेन रन्स 400 किलोमीटर इन 4 आवर्स देन द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन इज। ठीक है, आपको यहाँ पे स्पीड की रेशियो दी गई है 7:8। ठीक है, सेकंड ट्रेन जो है आपकी बताई गई है कि वो 400 किलोमीटर जो है कवर करती है इन 4 आवर्स में। स्पीड बतानी है आपको फर्स्ट ट्रेन की 70, 75, 84 या 87.5। बताइए यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे ज़्यादा डिफिकल्ट ये नहीं है। देखिए यहाँ पे आप इसको कर लें 7x, ठीक है, और यहाँ पे आप कर लें 8x। 7x और 8x हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पे ये आपकी स्पीड है, तो स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्पीड आपको 8x किसके बराबर दी गई है, 400 डिवाइडेड बाई आपका कितना टाइम आ गया, 4। ठीक है, तो इसी तरह 8x आपका इक्वल टू हो गया किसके, 100 के, और आपकी जो x की वैल्यू है वो आ गई कितनी, 12.5। और आप इसको मल्टीप्लाई करवा लें किसके साथ, आपको पूछा गया स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन की, तो फर्स्ट की स्पीड यहाँ पे क्या है 7x, तो x की वैल्यू आ गई 12.5, तो मल्टीप्लाई करा लें इसको 7 के साथ, तो आपका जो है इसका निकल के आएगा कितना, 87.5 किलोमीटर पर ऑवर। ठीक है, डी इज़ द राइट। तो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चंस। आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बाकी आपके कितने करेक्ट हुए ये भी आप बताएंगे, ठीक है। 0.25 की जो है आप नेगेटिव मार्किंग भी ऐड कर लेना, ठीक है। उसके बाद जो है आपको मैं मिलूँगा किसी नए टॉपिक पे। तो इस वीडियो में इतना ही। तो थैंक यू गाइस, बाय।